अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं एम एस रंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की चौथी क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रॉप टूल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास क्रॉप टूल है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी पिक्चर के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं, ये साइडों पे। इसकी मदद से हम इस अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे भी हम फ्री हैंड इसको क्रॉप करना चाहें हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी क्रॉप का ऑप्शन देखा होगा, तो ये भी इसी तरह का है। तकरीबन उससे 70 to 80% मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा हैं जिनके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीका है कि इसको हम ऐसे क्रॉप करने के बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस करना है, तो ये आपकी जो है क्रॉप हो जाएगी पिक्चर। तो उसके बाद दोस्तों, इसको मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि आपको कुछ और ऑप्शन भी बता सकूँ। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ रेशो। इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। ये एक जो सबसे पहले नंबर पे है, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक स्पेसिफिक विड्थ एंड हाइट के ज़रिए ये हम इसको छोटा या बड़ा कर सकेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ और यहाँ पे 1 दे देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, ये 2/1 की जो रेशो है उसके हिसाब से उसने ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बना दिया। अब हम इस प्रोपोर्शन के हिसाब से ये इसको क्रॉप कर सकेंगे। तो उसके बाद इसमें एक है ओरिजिनल रेशो। अगर हम इस पर करें तो ये फ्री हैंड हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर पर क्लिक करें तो ये हमारे पास स्क्वायर बना हुआ आ गया। ये हम जैसे स्क्वायर होता है इस हिसाब से हम इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते। ये एक प्रोपोर्शन में बड़ा होता जाएगा या इससे कम होता जाएगा। तो ये वाला अक्सर औक़ात आप मोबाइल में यूज़ करते हैं अपनी फ़ेसबुक की डीपी लगाने के लिए या इंस्टाग्राम की या व्हाट्सएप की, तो ये हम स्क्वायर वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बने-बनाए प्रीसेट्स हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ओरिजिनल रेशो पर ही रहने दें। दोस्तों, ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है इसके साथ ही स्ट्रेटन का। इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक न्यू पिक्चर जो है वो इसमें ऐड करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये जो हमारे पास पिक्चर है इसको हम इसका एंगल सीधा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो स्ट्रेटन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक लाइन बनानी है, ऐसे लाइन ड्रा करनी है। जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्रॉप करके दे देगा, और इसको उसने थोड़ा सा रोटेट किया है और इसको आपने इसका एंगल जो है उसने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। और अगर हम इसको इंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। तो ये इस ऑप्शन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप कोई पिक्चर अपने कैमरे से ले रहे हो तो आपका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, और उसको अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो ये आप इस ऑप्शन के ज़रिए इसको सीधा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये आगे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ़ोटोग्राफी के जो रूल्स हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड दिए हुए हैं। अगर हम इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास 6 बॉक्सेस आ गए हैं। ये बॉक्सेस किस लिए होते हैं? ये रूल ऑफ थर्ड के लिए होते हैं। अगर हम रूल ऑफ थर्ड क्या होता है कि 1/3 होता है पिक्चर का। ये अगर हम इसको इस तरह क्रॉप करें तो ये हमारे पास रूल ऑफ थर्ड के जो हमारे पास होता है रूल ऑफ थर्ड, उसके हिसाब से ये क्रॉपिंग हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर इसमें और भी ये ग्रिड है या डायगोनल है, अगर मैं ग्रिड पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की ग्रिड्स बनी हुई आ जाती हैं। इस हिसाब से अगर आप इसका क्रॉप करना चाहते हैं तो वो ग्रिड के ज़रिए क्रॉप कर सकते हैं। डायगोनल है या उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है। तो
इसमें गोल्डन रेशो भी दी हुई है। गोल्डन रेशो के ये जो पिक्चर है ये गोल्डन रेशो के ज़रिए ली गई है। तो यहाँ पे गोल्डन स्पायरल भी है, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से ये आपके जो बॉन्डिंग बॉक्स है वो गायब हो गए, अगर आप वो दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो आप सिंपली क्राफ्ट टूल की मदद से इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास ये वही बॉन्डिंग बॉक्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपने क्रॉपिंग की थी आपकी जो बाकाया जो पिक्सल थे वो डिलीट नहीं हुए, ये वो आपके पास जो डाटा था आपका वो ज़ाया नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको परमानेंट डिलीट करें और आपका ये डाटा जो है वो यहाँ पे ना रहे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। अगर आप इस पर चेक लगा देते हैं तो इसको आप जब आप ओके करेंगे तो आपके पास ये जो पिक्सल होंगे वो आपके डिलीट हो जाएंगे। अब मैं अगर आपको इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ज़्यादा आगे स्ट्रेच करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो डाटा था वो भी सारा डिलीट हो चुका है। अगर आप इस तरह की क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पर चेक लगा दें। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसको बड़ा करें तो यहाँ पर ये जो खाली एरिया आ रहा है इस पर हम कैसे फिल करेंगे। ये एक फ़ोटोशॉप हमें ऑप्शन देता है कि आप अगर थोड़ी बहुत इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये खुद ही आपको यहाँ पे ऑप्शन बना के दे देता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इस डिलीट क्रॉप पिक्सल के साथ एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद इससे आप सिंपली इसको इंटर करते हैं तो ये फ़ोटोशॉप आपको ख़ुद ही बना के दे देगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने इसका एक्स्ट्रा एरिया किया था वो उसने खुद ही फिल करके दे दिया है। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास दूसरा टूल है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ से एक और इमेज इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये वाली इमेज मैं फ़ोटोशॉप में ऐड करता हूँ, इस पर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को किसी डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रेट करना चाहते हैं जैसा कि स्कैन हुआ वो, तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे, तो इस तरह आपने ये ग्रिड बना देनी है जैसे 3D टाइप की ग्रिड होती है। ये इतना सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके प्रेस करना है तो ये आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्ट्रेट करके दे देगा। इवन कि आप इसको आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेट कर सकते हैं। इस तरह जो पर्सपेक्टिव ग्रिड के में दिखाई गई हो उसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।